वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। शहनशाही इक़रा कॉन्फ्रेंस करने वाले दीवानों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि आपने अपनी मोहब्बत की आबादी में अपनी मोहब्बतों की कमाई से सजाए गए इजलास का नाम शहनशाह इक़रा कॉन्फ्रेंस रख कर ये बताया कि बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम थना खान मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल वकील छपरवी को आपने अपनी मोहब्बतों के साइबान में रख कर अपनी दुआओं से उनको नवाजा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके सीने का खुलूस और बेहतर फरमाए। शायर इस्लाम हज़रत नसीम सहर को भी आपने समात किया। ये हिंदुस्तान के दो निहायत मकबूल तरीन शोराए किराम थे जो आपके रूबरू हुए। मुझसे पेशतर एक अच्छी तकरीर खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना खलील चतुर्वेदी साहब क़िबला से आपने समात की। नक़ीब अहले सुन्नत फाजिल दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब क़िबला की शानदार जानदार तरहदार नकाबत हो रही है। जमात अहले सुन्नत के बावकार जिम्मेदार वो उलमाए अहले सुन्नत इस वक्त आपकी निगाहों के सामने हैं जिनके दम कदम से आपकी आबादियों की खेतियों की निकली हुई बालियां मसलके आला हजरत कहती हैं। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। रफीकान इस्लाम ऐसा लगे कि आप बोलना नहीं जानते हो बल्कि आका की यादों में तबीयत के साथ लब खोलना जानते हो। अपने लहजे को सिद्दीकी बनाइए, अपना तेवर फारूकी कीजिए, सब्र ईसार उस्मानी बनाइए,
दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाइए और दोनों हाथों की मुट्ठियों को मौलाई बनाइए। और जिनके पास हाथ हैं वो हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा देखिए दाएं बाएं वो कौन लोग हैं जिनके पास हाथ हैं मगर हाथ उठाते नहीं। एक बार और मौका दे रहा हूं, पूरी मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तबीयत के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे ऐसा लगे कि आप सुनने का मिजाज रखते हैं, कुछ बोलने का शऊर भी आपके पास है। स्टेज पर मसलक आला हजरत के अलमबारदारों की एक खूबसूरत टोली है। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम। आपका मजहब भी है इस्लाम, मेरा मजहब भी है इस्लाम। जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वहां सलामती है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दहशत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां टेररिज्म है वहां इस्लाम नहीं है। इसलिए कि इस्लाम सलामती की दावत देता है। इस्लाम दिलों को तोड़ने की दावत नहीं देता बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने की दावत देता है। अगर हम तोड़ते हैं इसका मतलब है कि हम मुसलमान हैं मगर मेरे पास इस्लाम नहीं है। अगर हमारे दिल की दुनिया में हसद और जलन ने बसेरा कर लिया है इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमान तो हैं मगर मेरे घर में इस्लाम नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब करीब आइए और मैं आपको सुनाऊं कि इस्लाम जोड़ता है तोड़ता नहीं है। आपका मजहब भी इस्लाम, मेरा मजहब भी इस्लाम। और जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त नफरत ही नफरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है इस्लाम की। अब एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे साथ कहे इस्लाम जिंदाबाद। अरे बुलंद आवाज से कहो ना इस्लाम, और बुलंद आवाज से अल्लाह करे तुम्हारी बोली को हजरत इमाम हुसैन के करम का सवेरा मिल जाए, किसी की जुबान खामोश नहीं रहे, तुम्हें करबला वाले शहीदों का सदका मिले। हाथ उठाकर पूरा मजमा कहे इस्लाम जिंदाबाद, और बुलंद आवाज से कहो इस्लाम जिंदाबाद, और तबीयत से कहो इस्लाम जिंदाबाद। मुझे उम्मीद है कि कुछ देर के बाद मेरी बिरादरी भी बोलना सीख जाएगी। प्रॉब्लम इस वक्त आपसे क्रिएट नहीं हो रहा बल्कि मेरी बिरादरी से क्रिएट हो रहा है। पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा दिया जा रहा है, पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ गई है। जिस दिन बिरादरीवाद को मौलवी कौम ने समझ लिया उसी दिन आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। मैं चाहूंगा थोड़ी सी दुआ मिल जाए।
अगर कुछ अच्छी बात हो तो मेरे हक में दुआ हो जाए, और कहीं से मेरी गुफ्तगू के एल्बम में कोई गलत तस्वीर दाखिल हो जाए तो आप इस्लाह फरमा। एक वाकया सुनाता हूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम 100 में 80% सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों से फैला है। सिलसिले चिश्तिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेजबान है, और जितने भी सिलसिले हैं सब मेहमान हैं। सिलसिले चिश्तिया के आकाओं ने आने वाले तमाम सलासिले हक्का के लिए अपना दस्तरखान फैलाया। कादरियत फैल गई, सोहरवर्दियत फैल गई, नक्शबंदियत फैल गई, मगर मेहमान की सूरत में सब है, मेजबान की सूरत में सिलसिले चिश्तिया है। अब और करीब आइए, मुझको 1 घंटे से सवा घंटा आप दीजिए। उठक बैठक जिनको भी करनी हो 2 मिनट का वक्त है, उठक बैठक करें। जाने की तमन्ना हो तो जाएं, चूंकि जाने वालों को कोई रोकता नहीं, और मैं तो गलती से भी जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता। सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग हैं, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के पोता मुरीद हैं, नाम फरीदुद्दीन है। दुनिया उन्हें शकरगंज कहती है। बाबा फरीद की एक कहानी सुनो, जो सुनना चाहते हैं वो मुस्कुराकर मोहब्बत के साथ पूरी जिंदगी से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना बोला, बड़ा अच्छा लगा, हाथ उठाकर लहराकर पूरी कैफियतों से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक वाकया के हवाले करता हूं, और मुझे यकीन है कि आप अपनी पाकीज़ा तवज्जुहात की ऐनक से मेरी खिताबत के रुखसार के खद्दो खाल को जरूर देखेंगे। मुलाहिजा फरमाइएगा, बहुत खूबसूरत वाकया, बहुत दिलनशी वाकया, बुजुर्गों की पूरी जिंदगी के मिशन का निचोड़ वाकया, बुजुर्गों की फैली हुई जिंदगी के किरदार का आईना पेश करता हुआ वाकया। हजरत बाबा फरीद, उनके एक मुरीद के दिल में तमन्ना हुई, दिल बेचैन है, तबीयत मुस्तरिब है, आंखें परेशान है। ये ऐसा दर्द है जिसका इलाज दुनिया के डॉक्टर के पास नहीं है। जब मुरीद दर्द दिल लेकर चले, उसका इलाज मुर्शिद की निगाह में है, उसका इलाज पीर की बारगाह में है। मुरीद ने चाहा चलो अपने मुर्शिद के चेहरे की जियारत हो जाए, बेचैन दिल को करार मिल जाए, बेचैन निगाहों को सुकून का सुरमा मिल जाए। चल पड़े, अपने घर से निकले, अपने पीर बाबा फरीद की खानकाहे फरीदिया कुतबिया मोइनिया की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक बाजार मिला, बाजार से गुजर रहे थे। एक दुकानदार अपनी दुकान से आवाज दे रहा था, मेरी दुकान में बहुत अच्छी छुरी है, ले लो। बहुत खूबसूरत चाकू है, ले लो। सब्जी काटने में आसानी होगी, छुरी ले लो। फलों के तराशने में आसानी होगी, छुरी ले लो। सुनने वाले सुन रहे थे, दुकानदार भी बड़ा तेज था, जोर जोर से कह रहा था, हो जाने वालों, ले लो ले लो ले लो, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। और अगर नहीं खरीद सकते
और अगर मेरी दुकान की बेची गई छुरी पसंद ना आए, वो बात की चीज है, पहले आकर दुकान में देख तो लो। पहले देख तो लो। मुरीद गुजर रहा था, कानों से आवाज टकराई, अरे बड़ी मोहब्बतों से दुकानदार आवाज दे रहा है, चलकर देख तो ले, चलकर चाकू का जायजा ले तो ले। छुरी की दुकान थी, छुरी में एक छुरी पसंद आ गई। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें मौला अली की खैरात दे दे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन के उस भाई के हाथों का सदका दे दे जिन्हें अब्बास अलमबरदार कहते हैं। हाथ उठा के बोलो अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं मुलाहिजा फरमाए। तो एक छुरी पसंद आई, छुरी ली, अचानक ख्याल आया तू मुरीद है, छुरी लेकर घर नहीं जाएगा, अभी अपने मुर्शिद के नगर जाएगा। अपने लिए तो खरीद ली छुरी, अपने पीर के लिए भी ले ले, अपने पीर के लिए भी ले ले। दो छुरी ली, दोनों थैली में रखा, चल पड़े खानकाह की तरफ। मुरीद की नजर पड़ी पीर पर, फरीद शेख कामिल की नजर पड़ी मुरीद पर, नजर पड़ी दर्द दिल का इलाज हो गया, नजर पड़ी कल्बे परेशान को सुकून का सामान मिल गया, नजर पड़ी बरसती हुई सावन भादों जैसी आंख को रब ने मौसम बहार दे दिया। देखा, नजर पड़ी, मोहब्बत पटी, खैरियत पूछी गई। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने थैली में हाथ डाला, हाथ डालकर छुरी निकाली, छुरी निकालकर मुर्शिद की खिदमत में रख दिया। आका, मैं बाजार से गुजर रहा था, छुरी बेचने वाले की आवाज कानों से टकराई, तो छुरी पसंद आई। आप जो छुरी इसमें पसंद करें आप ले ले, चाहे तो दोनों ले ले, एक लेना हो सरकार तो जो पसंद आए वो ले ले। अब तवज्जो चाहूं, अगर एहसास के कान खुले हो तब मेरी गुफ्तगू सुनना। मेरी कहानी में आपको लतीफे नहीं मिलेंगे, मेरी गुफ्तगू में आपको कहकहों का झूठा बाजार नहीं मिलेगा, मेरी गुफ्तगू में लतीफों की बेहूदगी आपको नजर नहीं आएगी। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वही अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। आओ तुम्हें वाकया सुनाकर इस्लाम का एक उभरता हुआ पैगाम सुनाता हूँ। हज़रत बाबा फरीद ने देखा, दो छुरी है, एक छुरी ली, लेने के बाद फरमाते हैं ये चीज ये क्या है? बाबा फरीद तो देख रहे थे कि छुरी है, मगर बाबा फरीद का पूछना कह रहा था कि मैं ये नहीं जानना चाहता छुरी क्यों लाए, क्यों छुरी लेकर आए। सुभान अल्लाह। ये चीज ये क्या है? मिसाल के तौर पर नकीब अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ फरमा है, इनको कई तरह की सब्जी पसंद हो, भिंडी इनको पसंद हो, कद्दू शरीफ इनको पसंद हो, परवल इनको पसंद हो, परोर इनको पसंद हो, मगर अगर इनको करेला पसंद नहीं हो और हजरत अकबर वारसी साहब किबला इनके दस्तरखान पर जान पूछकर ये जानते हुए कि इनको करेला पसंद नहीं, फिर भी इनके दस्तरखान पर करेला रख दें तो आप करेला देखकर कहेंगे ये क्या है? करेला देखकर आप कहोगे ये क्या है? जबकि हज़रत मौलाना नकीब अहले सुन्नत अब्दुल मालिक साहब जानते हैं कि ये तो करेला है, करेला ये वही तो सब्जी है जिसे मैं पसंद नहीं करता, मगर पूछना बतला रहा है कि करेला है ये जवाब मत दो, करेला क्यों लाए ये जवाब दो।
लगे कि आप सुन रहे हैं, लगे कि आप सुन रहे हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसी तरह बाबा फरीद अपने पीरों अपने मुरीद से कहते हैं ये चीज ये क्यों लाए, चाकू क्यों लाए, छुरी क्यों लाए। हाय हाय, मुरीद ने कहा सरकार छुरी है, वो तो मुझको मालूम है, मगर अब कभी अगर मेरी खानकाह में आना, अब अगर कभी मेरी खानकाह में आना तो छुरी मत लाना, या तो कुछ मत लाना, और लाना तो छुरी मत लाना। हो सके तो छोटी सी सुई ले आना। अहले इल्म की तवज्जो, अहले मोहब्बत की तवज्जो, अहले निस्बत की तवज्जो। हो सके तो छुरी मत लाना, सुई ले आना। जैसे ही बाबा फरीद ने अपने मुरीद से कहा छुरी मत लाना, कुछ मत लाना, लाना हो तो छुरी मत लाना, सुई ले आना। मुरीद खामोश, मगर मुरीद की निगाहों का पानी बोल रहा है मेरे मुर्शिद अब तो छुरी नहीं लाऊंगा, मगर सुई क्यों लाऊं। वाह वाह वाह, सुई क्यों लाऊं, छुरी क्यों नहीं लाऊं। तो जवाब देते हैं बाबा फरीद, सुन मेरा मजहब है इस्लाम। वाह 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 वाह। जब तक एक एक दीवाना नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। मैं फिर आपको नारा लगाता हूँ, आप कहो जिंदाबाद। मेरा मजहब मजहब इस्लाम। मेरा मजहब मजहब इस्लाम। अब नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम कहते हैं मेरा मजहब है इस्लाम। मुझे मालूम है कि ठंडक आपको भी चोट पहुंचा रही, मैं भी खौफ खा रहा हूं कि कल मेरी आवाज का क्या होगा, मगर अब जब सामना है तो कुछ ना कुछ तो मामला हल करना ही होगा। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। लगे दुआ दे रहा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क, इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। सुभान अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। और इश्क के पर एक शेर याद आया, करम हो। अगर दुआ दीजिए तो मैं भी प्योर तरन्नुम नवाजिश, तरन्नुम के साथ शेर चुरा देता हूं। नवाजिश नवाजिश नवाजिश। शेर है नसीब फरमाए, सुनते हैं इश्क नाम के, सुनते हैं इश्क नाम के, गुजरे हैं एक बुजुर्ग। अरे हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से, हम लोग भी मुरीद वाह वाह वाह, उसी सिलसिले से है। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए अब कभी भी आना तो छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना, सुई। इसलिए कि मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। छुरी मत लाना, सुई लेकर आना। इसलिए कि छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे हुए हिस्से को जोड़ा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहंशाह इकरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली, माशाअल्लाह। जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दूरी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां बेहुदगी का कारोबार है वहां इस्लाम नहीं है, जहां हलाल और हराम की तमीज नहीं वहां इस्लाम नहीं है,
जहां सूदखोरी का बाजार हो वहां इस्लाम नहीं है, जहां नशा जैसी बेहुदा चीज की हुकूमत हो वहां इस्लाम नहीं है, जहां नजरों से नजरों का तमाशा ज़िना की सूरत में बदल जाए वहां इस्लाम नहीं है। इसलिए कि इस्लाम हर कदम पे सलामती की दावत देता है। तुम जमीन पर रहो सलामती के साथ रहो, तुम मोहल्ले में रहो सलामती के साथ रहो, तुम इलाकों में रहो सलामती के साथ रहो, तुम शहर में रहो सलामती के साथ रहो। अरे दुनिया का कितना खूबसूरत मजहब है इस्लाम। क्या है दुनिया वालों, जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, एक कब्र वालों तुम भी सलामती में रहो। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सूरज सवाने से पर होगा, जमीन दबकर तांबे की हो गई होगी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी को नहीं पूछेगी, बेटी माँ की खैरियत नहीं लेगी, जमीन दबकर तांबे की हो गई होगी, लोग अपने हिसाबों किताब में परेशान होंगे। वहां भी इस्लाम सलामती की दावत देता हुआ नजर आएगा। और मुस्तफा फरमाएंगे आला हजरत की जुबान में, रजा पुल से अब वस्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अरे दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जो जमीन पर भी सलामती की खैरात देता है, जमीन में भी सलामती की खैरात देता है, कब्र में भी रहो तो सलामती का खजाना देता है, हश्र के मैदान में रहो तो सलामती का शामियाना देता है, और जब जन्नत पहुंच जाओ तो सलामती का घर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान। एक बार हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब, और बुलंद आवाज से कहो मेरा मजहब इस्लाम। एक बड़ी अच्छी बात याद आई है, मुस्कुरा दीजिए। आप नहीं मुस्कुरा रहे, मुस्कुराइए ना। अब स्टेज भी मुस्कुराने लगा है तो मुझको खुशी हो रही। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखदूमुल मुल्क, मखदूमे जहां, शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, दुनियाए शरीयत और तसव्वुफ में 700 साल की तारीख में ऐसा कोई सूफी बुजुर्ग नहीं पैदा। 700 साल की तारीख में हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी से बड़ा कोई बाकमाल कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। इनका मज़ार मुबारक कहां है? इसी बिहार की सरजमीन पर, शहर बिहार में। वो अपनी किताब मकतूबात सदी में एक बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इस्लाम के शहजादों की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दौलत का नाम बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि सरकार मखदूम फरमाते हैं कि इस्लाम के बेटों की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम। और इस दौलत को बचाने के लिए अगर 100 मर्तबा जान देनी भी पड़े तो जान दे दो, मगर इस दौलत को बचा दो। 400, 500, 1000 जितने भी चेहरे यहां बैठे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके अंदर ये सारे खुराफात हैं। हो सके तो खुद अपने दिल से पूछ लो कि मेरा मजहब इस्लाम में कहलाता हूं मुसलमान, मगर मेरे घर में इस्लाम है या नहीं। मैं कहलाता हूं मुसलमान मगर मेरे घर के बच्चों में इस्लाम है या नहीं। मैं कहलाता हूं मुसलमान मगर मेरी घर की बच्चियों में इस्लाम है या नहीं। तेरी दौलत का नाम सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, याकूत नहीं, मूंगा नहीं, मरजान नहीं। इस्लाम के बेटो तुम्हारी दौलत का नाम है इस्लाम। अगर इजाजत हो तो एक वाकया सुनाता हूं कुरान से। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपने नाम सुना होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उनके अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर।
हजरत याकूब का भी जवाब नहीं, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ का भी जवाब नहीं। पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा है हजरत यूसुफ, हुस्न लाजवाब, जमाल लाजवाब, कदो खाल लाजवाब। अपने सारे बेटों में सबसे ज्यादा हजरत याकूब अपने बेटे हजरत यूसुफ से प्यार करते थे। मगर भाइयों ने एक साजिश रची, अपने अब्बा याकूब से कहा कि मेरे साथ अपने मेरे भाई हजरत यूसुफ को भेजिए। मैं जरा चाहता हूं कि आज मेरे साथ यूसुफ भी जाए, बकरियों को चराना है, जानवरों को चराना है। हजरत याकूब ने बारहा कोशिश की कि हजरत यूसुफ कहीं ना जाए, मगर बेटों की जिद की बुनियाद पर मजबूरन हजरत याकूब ने अपने बेटे हजरत यूसुफ को उनके भाइयों के साथ अपने बेटों के साथ भेज दिया जानवर भेड़ चराने के नाम पर। जब हजरत यूसुफ अपने भाइयों के साथ चले गए तो उनमें एक ही भाई इनका अपना था, भाई जितने भाई थे सब सौतेले थे। सारे भाइयों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि अब्बा सबसे ज्यादा इन्हीं से प्यार क्यों करते हैं, इनके प्यार की वजह से मेरा प्यार कमजोर पड़ता है। इसलिए हजरत यूसुफ को उन भाइयों ने आपस में मिलकर एक कुएं में डाल दिया, जिस कुएं का नाम था कनान। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपके पास सबसे बड़ी दौलत इस्लाम है। सोना बचाना चाहते हो, चांदी बचाना चाहते हो, इस्लाम बचाना क्यों नहीं चाहते? जमीन बचाना चाहते हो, इस्लाम बचाना क्यों नहीं चाहते? प्रॉपर्टी बचाना चाहते हो, इस्लाम बचाना क्यों नहीं चाहते? अब आइए समाप्त फरमाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिया गया। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, अचानक कुएं में एक पत्थर था, या तो नमूदार हुआ होगा या पहले ही से उसी जगह पे पत्थर रखा हुआ होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो आप उसी पत्थर पे उतर पड़े। ऐसे उतरे जैसे कि आप जानबूझकर उतरे हो। सारे भाइयों ने रुखसती ले ली, भाई को कुएं में डाल दिया। कुछ देर के बाद एक काफले का गुजर हुआ जो रास्ता भटका हुआ था। काफले वालों ने कहा अच्छा है, यहाँ पर एक कुआं है, यहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं, खा ले पी ले, कुछ आराम कर ले, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उसी काफले वालों में किसी ने एक से कहा जाओ कुएं से पानी ले आओ। जब कुएं से पानी लाने के लिए एक गया, जो ही बाल्टी डाली, जो ही डोल डाली, जैसे ही पानी खींचा, ये तो समझ रहा था कि हम पानी खींच रहे हैं, मगर जैसे ही बाल्टी बाहर आई तो क्या देखा कि बाल्टी में खूबसूरत बच्चा निकल कर आ रहा है। काफले वाले को आवाज दिया उस पानी खींचने वाले ने, या बुशरा हाज़िल गुलाम, काफले वालों मैंने तो डोल डाली थी कि पानी निकल जाए, मगर देखो ना कितना खूबसूरत बच्चा निकला है, कितना खूबसूरत बच्चा जाहिर हुआ है। काफले वाले ने बच्चे को देखा, ऐसा बच्चा तो देखा ही नहीं था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा लाजवाब था। देखा बच्चे को, लोगों ने कहा चलो इसे लेकर चलते हैं। काफले में उन्हें लेकर जाया गया और हजरत यूसुफ अभी बच्चे हैं और इनको मिस्र के बाजार में बेचने की तैयारी शुरू हो गई। मैं नुक्ते वाली तकरीर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि समात आपकी इस वक्त काफी ठंडक के असरात को अपने वजूद में महसूस कर रही है, वरना मैं इस नुक्ते पर तवज्जो डालता कि पैगंबरी बेची क्यों जा रही है, पैगंबरी बाजार में खरीदी क्यों जा रही है। पैगंबरी की शान तो यह है कि सूरज को वापस बुला ले। पैगंबरी की शान तो यह है कि चांद को दो टुकड़े कर दे। पैगंबरी की शान तो यह है कि नमरूद के शोलों में जाए तो उसे गुलशन बना दे। मगर ये कैसी पैगंबरी है जो यूसुफ को बाजार मिस्र में बेच रही है? ये कैसी पैगंबरी है जो मुस्तफा को ताइफ के बाजार में पत्थरों से लहूलुहान करवा रही है? ये कैसी पैगंबरी है जो हजरत यूसुफ को जेल में डाल रही है? मगर चूंकि इस वक्त आपकी समात काफी इधर उधर हो रही है, ठंडक के कुछ असरात है, आपकी समात मुकम्मल गुफ्तगू की तरफ मुर्तकिज नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं सिर्फ वाकया सुनाकर एक नुक्ता देना चाहता हूँ। आपका मजहब इस्लाम है, अपने घर घर में फैलाओ इस्लाम, अपने घर घर में आम करो इस्लाम, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ इस्लाम, अपने बेटों को पढ़ाओ इस्लाम। जब तुम उठो तो अपने बेटों को बताओ
बताओ कि शान मुस्तफा क्या है। जब तुम्हारे बच्चे सोने लगे तो बचाओ कि खुदा की शान तौहीद क्या है। तुम अपने बच्चों को बताओ कि दुनिया में जीना है तो किस तरह जीना चाहिए। इसलिए कि जिम्मेदारी आपको इस्लाम ने दी है। कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राई, तुम में का हर कोई जवाब दे भी है और तुम में हर कोई निगरां भी है। पूछा जाएगा तुमसे, बाप तो थे तुम मगर बेटों की तुमने तरबियत कैसी की। पूछा जाएगा तुमसे, बेटी तो हो मगर बेटियों पर तुमने कैसी तवज्जो दी। इसलिए कि बाप होना आसान है, अरे बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर लेती है, बच्चे तो बकरियां भी पैदा कर लेती है, बच्चे तो मुर्गियां भी परों को सेक कर अंडों से निकाल लिया करती है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों को रोटी देना कमाल नहीं है, बच्चों को खाना खिलाना कमाल नहीं है। अरे मुर्गियां भी तो अपनी एक आवाज पर बच्चों को बुलाकर खाने में शामिल कर लेती है। खाना खिलाना कमाल नहीं है, जवान करना कमाल नहीं है, कपड़ा पहनाना सिर्फ कमाल नहीं है, जूता पहनाना कमाल नहीं है, बच्चों के शौक पर उसके लिए स्प्लेंडर गाड़ी देना कमाल नहीं है। बल्कि बाप का कमाल यह है कि अपने बेटों के सीनों में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दे, अपनी बेटियों के सीनों में सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर की खैरात उतार दे। इसलिए कि मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं है, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं है, मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं है, बल्कि मेरी दौलत का नाम इस्लाम है। मेरी दौलत का नाम इस्लाम है। तुझे याद रख, अगर तू हवेली में भी है और तेरी दौलत इस्लाम है तो जन्नत तुझे मिल जाएगी। तू झोपड़ी में भी है और तेरी दौलत इस्लाम है तो जन्नत तुझे मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फायकुल जमाली साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को आप समाप्त फरमा ले, यहाँ से भी सुनिए, यहाँ से भी सुनिए। अब बस समझाना ये है कि मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है, बुलंद आवाज से कहो मेरा मजहब है इस्लाम। बस इस चीज को आप समाप्त फरमा लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में पहुंचे। मिस्र के बाजार में हमेशा लड़कों और लड़कियों को बेचा जाता था, गुलाम खरीदे जाते थे। आज भी मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है गुलामों को, मगर ऐसा गुलाम इससे पहले कभी नहीं आया था। जिस मिस्र के बाजार में बड़े से बड़े कीमती से कीमती गुलाम की कीमत, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 5000 रुपया हो आखिरी कीमत। आज ऐसा गुलाम आया है कि जिसकी कीमत की इब्तिदा ही 5000 से हो रही है कोई जो इस गुलाम को खरीदे? है कोई जो बोली लगाए? एक सेठ साहूकार ने कहा मैं बोली लगाता हूं। गुलाम की बोली शुरू हुई 5000, जहां खत्म होती थी बोली 5000 पर, आज वहां शुरू हो रही है 5000। कैसा गुलाम आया, कैसा गुलाम आया। 5000। एक दूसरे सेठ ने कहा 10,000, तीसरे ने कहा 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख। जैसे 5 लाख एक, 5 लाख 2, जैसे ही कहा जाता 5 लाख 3, इतने में किसी ने कहा ठहरो, वो देखो मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर अजीज मिस्र अपने घोड़े की सवारी करता हुआ इधर ही आ रहा है। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर आए, कहाँ है वो गुलाम, जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं वो गुलाम कहाँ है। दिखाया गया यही है गुलाम। अजीजे मिस्र की नीयत भी बदल गई। ऐसा गुलाम तो क्या, ऐसा तो मालिक कभी नहीं देखा। पहली मर्तबा मैंने जमीन पर एक हुस्न की मूरत देखा है, मर्द की सूरत में, एक लड़के की सूरत में। का कितनी बोली लग चुकी है? लोगों ने कहा 5 लाख तक बात पहुंच चुकी है। तवज्जो रहे, जहां 5000 से आगे नहीं गई बोली।
आज 5 लाख तक पहुंच गई। जैसे ही मिस्र के अजीज मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा 5 लाख बोली लगी, 5,50,000। उस दौर में भी अडानी और अंबानी जैसे लोग रहे होंगे। जैसी का अजीज मिस्र ने 5,50,000, उधर से दूसरे सेठ ने कहा 6 लाख, 6.25 लाख, 6.5 लाख। एक मिस्र के बाजार की गली में एक बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही थी। वो कहती है कि आज मिस्र का माहौल बदला बदला क्यों है? आज मिस्र की आबो हवा बदली बदली क्यों है? मतलब ये है कि पहले भी सुबह होती थी, झाड़ू में देती थी, 10 लोग बाजार की तरफ जाते थे तो 10 लोग लौटते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। मगर आज जाने वाले तो दिख रहे हैं, मगर आने वाला कोई नहीं दिख रहा। जाने वाले दिख रहे हैं, आने वाला कोई नहीं दिख रहा। कहां जा रहे हैं सब? जाने वालों ने कहा बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही है, तुझे खबर भी है कुछ? का क्या खबर? का मिस्र के बाजार में जबरदस्त गुलाम आया है। अब तक मिस्र के आसमान ने और मिस्र की जमीन ने, मिस्र के सूरज ने, मिस्र के चांद ने ऐसा गुलाम नहीं देखा है। चल तू भी देख ले, चल तू भी देख ले। बुढ़िया झाड़ू फेंकती है, चल पड़ी, देखती है गुलाम को, देखती बुढ़िया कहती है गजब का गुलाम है, मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी। अगल बगल वालों का चल अपना हाथ नीचे रख, उठा मत, तू क्या बोलेगी? झाड़ू देती है, 2 पैसे कमाती है, अपना घर चलाती है, मुश्किल से तो घर चलता है। यहाँ हजरत यूसुफ की कीमत 6 लाख से ऊपर चली गई है। बड़े बड़े सेठ साहूकार तो बोली लगा रहे, फाइनेंस मिनिस्टर से मुकाबला चल रहा। तू कहाँ तक लड़ पाएगी? अपनी बोली बोलने का इरादा छोड़ दे, अपना हाथ झुका, हल्ला मत कर। जैसी हल्ला, और ये कहती यार मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी। अजीज मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर के कान में आवाज पहुंची, कोई आवाज आ रही, कोई शोर हो रहा है। पलट कर अजीज मिस्र ने कहा ये शोर कैसा है, ये आवाज कैसी है? तो किसी ने कहा अजीज मिस्र एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत है, झाड़ू देने वाली औरत है, और गुलाम को देखकर वो कहती मैं भी बोलूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास रहने को घर नहीं, मुश्किल से झाड़ू देती है, 4 पैसे कमाती है, जिंदगी का गुजारा होता है। वो कहती है मैं बोलूंगी, वक्त बर्बाद होगा। अजीजे मिस्र ने कहा यहाँ सबको जमीर की आजादी है। क्या बात है, बहुत उम्दा। सबको आजादी है, राय का हक हासिल है। अगर बोलने का मन उसका है तो उसको भी बोलने दो, उसको भी बोलने दो, बोल लो। अब तो जो है सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठाकर। तो बुढ़िया कहती है, ये नहीं कहती है कि 6 लाख हुआ तो मैं 6.25 लाख दूंगी, 6.5 लाख दूंगी, 7 लाख दूंगी, ये नहीं बोलती, बल्कि ये कहती है मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, मगर इसे लेना चाहती हूँ। क्या बात है, मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, मगर इसे लेना चाहती हूँ। अगल बगल वाले ने कहा हो गया, मैं खरीदूंगी, मैं बोली लगाऊंगी, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है। क्या है तेरे पास? तू क्या है तेरे पास? अल-जामिअतुल शफ़िया मुबारकपुर का जमाना है, तालिब इल्मी जब 1994-95 का दौर रहा होगा। 97 में मेरी फरागत हुई है, शायरी में 94 ही से करता हूँ। उस जमाने का 2 शेर याद है। इनायत, इजाजत है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। वो बुढ़िया क्या कहना चाहती, शेर में समाप्त कीजिए।
मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ। अरे वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना वाह 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 वाह। सिला चाहती हूँ। अरे वफा की है मैंने वफा चाहती। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने इतना अच्छा मतलब सुनाया है, वो मैंने तो कहा था चाहता हूँ, मैंने लिखा है, मगर यहाँ पर मुक्तदाए हाल है इसलिए मैंने चाहती हूँ। खरीद लोगी? क्या है तेरे पास? क्या कहा बुढ़िया ने? मेरे पास जो कुछ है। ये नहीं इतना इतना जो कुछ है। अब मैं शेर पेश करूं, मुराद वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला मेरे पास जो भी है, मेरे मुर्शिद मेरे जाना मेरे सैया, मेरे पास जो भी है, जो भी है, मेरे पास जो भी है, खैरात करके अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहते हो, खुदा नारे रिसालत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली माशाअल्लाह। मेरे पास जो भी है, जो भी है, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं शाह, क्या पेश करूं जाना, क्या पेश करूं सैया, क्या पेश करूं बालम, क्या पेश करूं मुर्शिद, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी है, खैरात करके आका, मेरे पास जो भी है, खैरात करके यूसुफ अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ। पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा, पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा, पैगंबर बाप का पैगंबर बेटा, नबी बाप का नबी बेटा। मिस्र के बाजार में बेचे जाए वो, 5 मिनट दुआ चाहिए, 5 मिनट। कुएं में डाला जाए वो, काफले वाला गुलाम बना ले उनको। अरे ये पैगंबरी है, पैगंबरी कोई मजाक तो नहीं। पैगंबरी किसी का गुलाम नहीं बनती। पैगंबरी को कोई कुएं में डाल दे किसी में इतनी सकत नहीं है।
पैगंबरी को कोई काफिला गुलाम बना ले, काफिले में इतनी ताकत नहीं है। अमा पैगंबरी तो अगर अपनी लाठी को आसा बनाए तो जादूगरों की सारी ताकत खत्म हो जाए। पैगंबरी का कमाल तो ये है कि वो जब चाहे अपनी उंगलियों से रहमत की नदी जारी कर दे। मगर वाह यूसुफ, ये तेरी कौन सी पैगंबरी है कि बेटे बाप से जुदा किया जाए? जुदाई का जख्म बेटे को लगे, कैसी पैगंबरी? अगर मुझको मिजाज मिल जाता और कुछ समाज दिलचस्प होती और ये हवाओं का मामला नहीं होता तो मैं इस मौजू पर आपकी खिताबत के शामियाने को इस कदर अपने जुमलों की तलवार से फाड़ देता कि आप यही बैठे बैठे अपनी बुलंदी का सूरज देख लेते, बुलंदी का आसमान देख लेते। इस वक्त बिल्कुल आप मुझको मिजाज नहीं दे रहे हैं। बस 5 से 10 मिनट मुझको पूरा मौका दे दीजिए। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है, तुम्हें मौला अली अकबर की जवानी की खैरात मिले। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। हसनी हसैनी हाथों को उठाओ, फजाओं में लहराओ और तबीयत के साथ बोलते रहो या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। अमा कभी पैगंबरी को कोई कैद कर सकता है? वो पैगंबरी क्या जो कमजोर हो, वो पैगंबरी क्या जो मोहताज हो, वो पैगंबरी क्या जो जुल्म, जिस पर जुल्म किया जाए। मगर जब तारीख सामने आती है, उलमा कहेंगे मौलाना पैगंबरी को मैंने देखा है ताइफ की गलियों में खून में नहाते हुए, पैगंबरी को मैंने देखा है पीठ पर ओझड़ियां लेते हुए, पैगंबरी को मैंने देखा है भूखा और प्यासा रहते हुए। आप बोलते हो पैगंबरी भूखी नहीं रहती, आप कहते हो पैगंबरी प्यासी नहीं रहती, आप कहते हो पैगंबरी चोट नहीं खाती, तो फिर बताओ ये ताइफ में हुआ क्या? ये ताइफ में हुआ क्या? तो उलमा जवाब देंगे सुन, अगर कोई नबी अपनी पीठ पर ओझड़ी डलवा ले, अगर नबी ताइफ में चोट खा ले, अगर नबी अपनी पीठ पर गंदगी रखवा ले, तो ये पैगंबरी की शान वो नहीं पेश करता, बल्कि पैगंबरी में जो छुपी हुई उनकी बंदगी है, पैगंबरी जो छुपी हुई बंदगी है, ये बंदगी कहती है कूड़े डाल मगर मिशन नहीं छोड़ूंगा, पत्थर मार मिशन नहीं छोड़ूंगा, जेल की आनी सलाखों में डाल मिशन नहीं छोड़ूंगा, पत्थर बरसा मिशन नहीं छोड़ूंगा, ताना दे मिशन नहीं छोड़ूंगा, गालियां दे मिशन नहीं छोड़ूंगा। तो जब रब अपने पैगंबर की अदाए बंदगी देखता है, मेरी खातिर मेरा महबूब होकर पत्थर खाए, मेरी खातिर मेरा पैगंबर होकर गालियां सुने, तो रब की रहमत कहती सुन, जब तूने मेरे लिए पत्थर खाया तो अब देख मेरा करम कि जो नबी ताइफ में पत्थर खाता है, जब वही पैगंबरी पेश करता है तो एक ही रात में जमीन से अर्श आज़म पे चला जाता है। लामका का मुसाफिर सुन्नत मसलके आला हजरत शहनशाह इकरा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नात पाक के 2-3 शेर पेश कर दूं क्या? इंशाअल्लाह बहुत जल्द है। अल्लामा सुल्तान खिताबत अजीज भाई, खुश उसलूब कलमकार मुफक्किर हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब तशरीफ लाएंगे। अभी ताजा 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले कलाम लिखा है, तो 2-3 शेर में सुनाता हूँ, सुना दूं। गर्दने हिलाइएगा, मुझसे बोलिए कुछ। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। शेर पेश करो, नहीं होगा, मौसम ही कुछ ऐसा है। जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बार और हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है
मदीना देख चुके हो तो फिर अपने घर और अपने महबूब के दर पे बुला लें, और नहीं देखा हो तो फिर एक मौका दे रहा हूं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मतलब पेश खिदमत से मुलाजा फरमाए। तुम क्यों हो बेकरार, तुम क्यों हो बेकरार, मदीने चले चलो। 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 आका से ले लो प्यार, मदीने चले चलो। आका से ले लो प्यार, आका से ले लो प्यार, मदीने चले चलो। तुम क्यों हो बेकरार, मदीने चले चलो। पहलुए उलमा हज़रात की तवज्जो, पहलुए मुस्तफा में आती को उमर के हैं। पहलू वे मुस्तफा, पहलू वे मुस्तफा, पहलू वे मुस्तफा में आती को उमर के हैं। दोनों हसी मजार, मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार, दोनों हसी मजार, मदीने चले। पहलुए मुस्तफा में आती को उमर के हैं। पहलुए मुस्तफा में आती को उमर के हैं। दोनों 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 हसी मजार, मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार, मदीने चले चलो। दोनों हसी मजार, मदीने चले चलो। बादे ख़ेज़ा का होता नहीं है कभी गुज़र, बादे ख़ेज़ा की होती नहीं है कभी गुज़र। बादे ख़ेज़ा की होती नहीं है कभी गुज़र। हर वक्त है बहार, मदीने चले चलो। हर वक्त है नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर वक्त है बहार, मदीने चले चलो। तुम क्यों हो बेकरार, मदीने चले चलो।
चलो आका से ले लो प्यार मदीने चले बेचे गए मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ। बस 5 मिनट हजरत और। मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ बेचे गए। अजीजे मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर अपनी हवेली में ले गए। यूसुफ का हुस्न देखकर कुछ दिनों के बाद अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा को कुछ प्यार सा आया। तो जो है हजरत जुलेखा के दिल में हजरत यूसुफ के लिए कुछ गलत ख्यालात पैदा हुए। अजीजे मिस्र घर से बाहर हवेली में कई दरवाजे, सब दरवाजों को बंद किया। और उसके बाद हजरत यूसुफ के साथ जुलेखा चाहती है कि यूसुफ का हुस्न देखकर लुटी जाती है और कहती है ए यूसुफ तेरा हुस्न मुझको भा गया है, मैं चाहता हूं कि तेरे साथ थोड़ी देर सो जाऊं। जिस यूसुफ की बंदगी, तवज्जो बहुत नफीस बात बता रहा हूं, जिस यूसुफ की पैगंबरी बंदगी की सूरत में मिस्र के कनान के कुएं में खामोश रही, जिस यूसुफ की बंदगी की अदा पैगंबर होते हुए भी काफिले में गुलाम बनकर रही, जिस यूसुफ की अदा मिस्र के बाजार में बेची जा रही है मगर पैगंबरी बंदगी की सूरत में बेची गई पैगंबरी खामोश। बेचना है बेचो, रब को पसंद, कुएं में डालो, रब को पसंद है। गुलाम बनाओ, रब को पसंद है। मगर ए जुलेखा तुम जो चाहती हो ये रब को पसंद नहीं है। मगर ऐ जुलेखा तुम जो चाहती हो ये रब को पसंद नहीं है। इसलिए अब बंदगी का भी वक्त है, पैगंबरी का वक्त है। पैगंबरी का भी वक्त है और बंदगी का भी वक्त है। बंदगी कुआं देखकर खामोश रहती है मगर जब हज़रत जुलेखा ने यूसुफ की पाकदामनी की चादर को अपने हुस्न की तरफ खींचते हुए बर्बाद करने का इरादा किया, अब बंदगी पैगंबरी का तेवर लेकर आ गई। बंदगी पैगंबरी का तेवर लेकर आ गई। तू क्या चाहती है जुलेखा? मैं तैयार नहीं हूं। भागे हज़रत यूसुफ, जैसी भागने लगे दरवाजा खुलने लगा, भागने लगे दरवाजा खुलने लगा, भागने लगे दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही आखिरी दरवाजा खुला हजरत यूसुफ बाहर निकले, जुलेखा के शौहर फाइनेंस मिनिस्टर अजीज मिस्र इतने में आ थमके, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो फौरन अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा रोकर कहती है, देखिए ना आपके गुलाम ने मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। उस वक्त पैगंबरी खामोश न रही, पैगंबरी चुप ना रही। कहती है पैगंबरी हजरत यूसुफ की, मुझसे न पूछिए क्या हुआ, जुलेखा से मत पूछिए क्या हुआ, ये जो बच्चा लेटा हुआ इसी से पूछ लीजिए। बच्चे ने कहा अजीज मिस्र, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो समझो यूसुफ का कसूर है, और अगर पीछे से फटा हुआ है तो समझ लो कि तुम्हारी बीवी जुलेखा का कसूर है। हजरत यूसुफ बचा भी लिए गए। अब बस समेट रहा हूं हजरत, समेट कर पैगाम देना चाहता हूं। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब है इस्लाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया, जेल से निकले, खत लिखा, जेल से निकले तो बादशाह भी हो गए। जब बादशाह हुए तो अपने कासिद को खत लिखकर कहा जाओ मेरे अब्बा याकूब को दे दो। जैसे याकूब को खत दिया गया तो हज़रत याकूब ने यह समझ लिया कि मेरा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है। हजरत याकूब को इत्मीनान हो गया कि यूसुफ जिंदा है, मगर मगर जो पैगाम देना चाहता हूं बस यहीं पर छुपा हुआ है वो पैगाम। हजरत याकूब पूछते मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है? कहाँ?
क्या क्या हुआ था, कहानी सुनाई गई। कुएं में डाला गया, फिर गुलाम बनाए गए, फिर बाजार मिस्र में बेचे गए, फिर जुलेखा के घर गए। जुलेखा ने इज्जत बर्बाद करना चाहिए मगर इज्जत बच गई। फिर जेल में डाले गए, जेल से निकले तो अब बादशाह हो गए। मुझे बताओ यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, अगर कोई कह दे कि तुम्हारा बेटा जो कल तक 5,000 नहीं कमाता था आज वो 5 करोड़ का मालिक हो गया, कैसा लगेगा? मेरा बेटा 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, तवज्जो 5 करोड़ पर, तवज्जो 5 करोड़ पर, मेरा बेटा 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। मगर हजरत यूसुफ को कहा जा रहा है, हजरत याकूब को कहा जा रहा है कि आपका बेटा मिस्र का बादशाह हो गया। अगर हजरत यूसुफ सुनते रहे, कहा कुएं में डाला गया, सुन लिया, बस बस 1 मिनट और मेरी तरफ रहिएगा। कुएं में डाला गया, मैंने सुन लिया। काफले वाले गुलाम बना कर ले गए, मैंने सुन लिया। मिस्र के बाजार में बेचा गया, मैंने सुन लिया। इज्जत लूटने का अंदेशा था, वो भी मैंने सुन लिया। जेल में डाले गए, वो भी मैंने सुन लिया। बादशाह भी हो गए, वो भी मैंने सुन लिया। मगर मुझको ये तो बताओ कितना सब होने के बाद मेरे बेटे इब्राहिम का मिशन क्या है, मजहब क्या है, सोच क्या है? तो काफले के काशिद ने कहा कि हर हाल में उनका मिशन इस्लाम था, हर हाल में उनका मजहब इस्लाम था। इस्लाम कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, इतना सुनना था। कुएं में डाले गए, सुनते रहे। कोई भी चेहरे पर इंप्रेशन नहीं है, कोई भी तासुर नहीं है। बादशाह बन गए, कोई खुशी नहीं है। मगर जैसे ही कहा गया कि आपके बेटे यूसुफ को इतना जुल्म हुआ, फिर भी उन्होंने मजहब नहीं छोड़ा, उनका मजहब है इस्लाम। इतना सुनते ही हजरत याकूब कहते हैं अब मेरी नेमत मुझको मिल गई, अब मेरी दौलत मुझको मिल गई। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम जमीन नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है। इस्लाम के बेटो, कहां तुम जा रहे हो, किस दौलत के पीछे भाग रहे हो? तुम्हारे पास तो दौलत इस्लाम की सूरत में मौजूद है। क्यों नहीं इस्लाम दौलत को समेट कर अपने घर में रखते हो? क्यों नहीं नमाज की पाबंदी करते हो? क्यों नहीं रोजे का एहतमाम करते हो? क्यों नहीं दिल की सफाई करते हो? क्यों नहीं नफरत की जमीन को तंग करते हो, मोहब्बत की गलियों को कुशादा करते हो? अपना मजहब इस्लाम है। इस्लाम जहां है वहां सलामती है, इस्लाम जहां है वहां प्यार है, इस्लाम जहां है वहां अमन है, इस्लाम जहां है वहां सुकून है। तो आओ हम इस्लाम का पैगाम, जो सुकून है घर घर आम करें, जो अमन है घर घर आम करें, जो गली गली आम करें, इस्लाम का काम करें, दीने नबी का काम करें, अमन को फैलाएं, सुकून को फैलाएं, मोहब्बत को फैलाएं, दिलों की नफरत को मिटाएं, कीना को मिटाएं, कुदूरत को मिटाएं। इसलिए इस्लाम तुमसे यही तो चाहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मैं रब की बारगाह में अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबों को इस्लाम पर चलने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए और हमारे घर की गृहस्थी के सारे कारोबार में इस्लाम के चिराग की रोशनी दिखती रहे। ये दुआ अज़मन बस कुदूसिया बस जुमला जहां आमीन बाद। ऐसे मौसम में भी जिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ सुना, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अभी शायर इस्लाम हजरत नसीम सहर मौजूद हैं, हजरत एहसान शाकिर मिंबर पे मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। अब मैं हटूं ताकि नकीब अहले सुन्नत सटे, मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी भूल चूक हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। ई दुआ अज़मन बस कुदूसिया बस जुमला जहां आमीन बात वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब